हाय गाइस, आज मेरे साथ मेरे एक स्पेशल मेहमान हैं, मेरे इंडियन फ्रेंड हैं, मेरे कलीग भी हैं, चंद्रशेखर, जो आज बुडापेस्ट के बारे में हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं। इनफैक्ट हम जहां पर खड़े हैं वहां से जुड़ी ये जानकारी शुरू करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग आज की हमारी ये बातचीत होने वाली है। वेलकम टू द शो चंद्रशेखर। थैंक यू लॉट उज्जवल। और देखिए, चंद्रशेखर के बारे में मैं आपको बता दूं ताकि आपको फिर इस बातचीत को सुनने में और मज़ा आएगा। ये जर्नलिस्ट रहे हैं और एक बार जो जर्नलिस्ट होता है वो हमेशा जर्नलिस्ट रहता है। बहुत अच्छे राइटर भी हैं और इनको बुडापेस्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ पता है, इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है। तो आज यहाँ बुडापेस्ट की गलियों में चलते चलते हम इनसे बुडापेस्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चंद्रशेखर, मुझे याद है कि आप अभी थोड़ी देर पहले इस जगह का भी जिक्र कर रहे थे कि ये जगह भी बड़ी खास है। देखिए उज्जवल, अब ना इस समय हम सेमलवेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल स्कूल माना जाता है। हाँ। हम यहाँ पे हैं। तो जो इग्नास सेमलवेस्ट थे वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार बताया कि हाथ धोने का क्या महत्व है। मतलब ही इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ मदर्स। उन्होंने एंटीसेप्टिक्स पे बहुत रिसर्च की। आज कोविड के टाइम पे हम हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हम फिर दोबारा से मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं, हाथ धोना। हाँ, उसको इसकी इम्पोर्टेंस हम जान रहे हैं। तो चलिए चलते चलते हम वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ ये नाम लिखा हुआ है, ताकि हम ये बता सकें कि बुडापेस्ट की जो एक इम्पोर्टेंस रही है वो बहुत अलग तरह से रही है। हम ये तो जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले करीब 12 लोग यहाँ से इस देश से मिले हैं। इसके अलावा बेसिकली क्या है, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स में हंगेरी ने 20 मेडल जीते हैं, इंडिया ने 7 जीते हैं। और इंडिया का रैंक 40th रहा, हंगेरी का रैंक 15वां रहा। तो इस देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन हम कहेंगे ओलंपिक्स में इसका परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो मतलब वो बहुत कंसीडरेबल है। बिल्कुल। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, वो नाम लिखा हुआ है। हम शायद पीछे से देख रहे हैं तो सही से समझ में नहीं आएगा, तो चलिए हम आगे से भी दिखाते हैं। आज चंद्रशेखर, आपके साथ इस तरह घूमना एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे पीछे वो नाम आएगा, तो जहाँ से हमने हाथ धोने की इम्पोर्टेंस को समझा, जिन्होंने हमें बताया, इग्नास सेमलवेस्ट। सो मैं चाहूँगा चंद्रशेखर, आप ये बताइए कि इंडियंस के बारे में हंगेरी की क्या सोच है और किस तरह की पहचान हमारा देश यहाँ पे रखता है, और क्या इंडिया की इम्पोर्टेंस रही है हंगेरी में? देखिए बेसिकली क्या है, हंगेरी जो है बहुत ही छोटा मध्य यूरोप का देश है और आबादी 1 करोड़ से भी कम है। यहाँ की आबादी लगातार घट रही है और इंडिया और हंगेरी के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अच्छा। एक चीज़ जो है, जैसे इंडियन एम्बेसी जो है यहाँ पे उनका जो कल्चरल सेंटर है, ऐसे ही हंगेरियन एम्बेसी का भी कल्चरल सेंटर है दिल्ली में। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कल्चरल रिलेशंस बहुत पुराने रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले टिबेटियन टू इंग्लिश डिक्शनरी थी वो एक हंगेरियन ने ट्रांसलेट की, जिनकी मृत्यु 1842 में दार्जिलिंग में हुई। तो इनफैक्ट अब वो ऑल द वे हंगेरी से, जो भारत से तकरीबन 5,500 किलोमीटर दूर है, घोड़े पे तिब्बत पहुँचे और उन्होंने बहुत रिसर्च की। और इनफैक्ट जो तिब्बत फर्स्ट टिबेटियन टू इंग्लिश डिक्शनरी है वो एक हंगेरियन ने लिखी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इमेजिन करिए 1842 में, मतलब आए तो बहुत पहले थे, तो 1800 करीब वो कैसे घोड़े पे 5,500 किलोमीटर की यात्रा करके आए होंगे। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में। और इनफैक्ट अगर हम बात करें, अब उज्जवल आप तो मतलब बॉलीवुड पे एक्सपर्ट हैं, बहुत हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अब जैसे अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें, हम दिल दे चुके सनम, इनफैक्ट आपकी और मेरी बात हो रही, तो आप बता रहे थे कि उसमें हमेशा ये बताया गया कि इटली है। हाँ, दूसरा कंट्री बताया गया, जबकि शूट यहाँ पे किया गया। शूट बुडापेस्ट में हुआ था। और ऐसी ही एक और चीज़ है, अगर हम प्रोमिनेंट इंडियन हंगेरियन की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है अमृता शेरगिल जी। खासकर ऐसे लोग जो दिल्ली से हैं। अमृता शेरगिल मार्ग दिल्ली के सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरियाज में से एक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। अच्छा। और उनकी जो मदर थी वो हंगेरियन थी और फादर सिख थे। तो अब
मतलब उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स आज भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में मौजूद है। और जो यहाँ पे भारतीय कल्चरल सेंटर है उसका नाम अमृता शेरगिल के नाम पे है। तो उनको सबसे प्रोमिनेंट, शी वाज अ पेंटर, शी डाइड वेरी यंग। और मुझे एक ये भी याद है कि आप 1956 में जो यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में भी आप बता रहे थे कि इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। तो देखिए, आज 22 अक्टूबर है और कल 23 अक्टूबर है। तो 23 अक्टूबर यहाँ पे एज अ रेवोल्यूशन डे मनाया जाता है। और 1956 की बात है, तब यहाँ पे जो सोवियत यूनियन था, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, तो उसका रूल था। और यूएसएसआर यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ थोपना चाहता था, जिसके विरुद्ध यहाँ के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने एक रेवोल्यूशन शुरू किया। और वो जो रेवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसको दुनिया भर में बहुत सपोर्ट मिला। और फाइनली 1990 में जो हंगेरी है वो कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध जब ख़त्म हुआ उसके बाद वो फ्री हो गया। और अब मतलब जो हंगेरी है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और तो उस 1956 के रेवोल्यूशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तब इंडिया बेसिकली गुटनिरपेक्ष की बात करता था, तब इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो इंडिया में बड़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या रेवोल्यूशन चल रहा है। और यहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी फुल टाइम नहीं थी, तो जो इंडियन डिप्लोमेट थे जिनका नाम रहमान था, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और ये कहा जाता है कि जो इंडियन मतलब डिप्लोमेट थे, उन्होंने बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे जिनको फांसी पे लटकाया जा सकता था या एग्जीक्यूट किया जा सकता था, उनकी सजाएं कम करवाई। अच्छा। तो ये भी कहा जाता है जो यहाँ के जब 1990 में हंगेरी डेमोक्रेसी बना, तो पहले राष्ट्रपति जो बने यहाँ के, उनका नाम आरपाद गॉन्ज है। तो कहा जाता है उनको सेव करने में, मतलब उनकी मृत्यु की सज़ा को लीनियंसी करवाने में रहमान का रोल था, जो इंडियन डिप्लोमेट थे बुडापेस्ट में 1956 में। ओके। सो चंद्रशेखर, मैं जानना चाहूँगा कि इस समय हम अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, आपने हमें इतिहास तो बताया कि बहुत एक अलग तरह का नाता रहा है हिंदुस्तान और हंगेरी का, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज किस तरह से हंगेरी इंडिया को देखता है, किस तरह के एक तरह से कहते हैं ना कि इम्प्रेशन कैसा है इंडियंस का और इंडिया का? बेसिकली देखिए, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो मैं कहूँगा कि हंगेरी बहुत छोटा कंट्री है। 1 करोड़ की आबादी है। मैं कई बार अपने हंगेरियन दोस्तों से जोक करता हूँ कि हर एक हंगेरियन पे 150 हिंदुस्तानी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा कंट्री है और यूरोप के सेंटर में है। यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं पढ़ रहा था करीब $1 बिलियन की इंडियन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं यहाँ पे। अब अगर हम बड़े नामों की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, अपोलो टायर्स है। अपोलो टायर्स भी एक हाउस नाम है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। आईटी में यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे हिंदुस्तानी आईटी प्रोफेशनल्स हैं। देन बैंकिंग में बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अब हमने अभी मैं यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ। मैंने वैसे अपने दर्शकों को दिखाई है क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के सामने ही रुका हुआ हूँ, तो ये वो यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, आप बता रहे थे। तो बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हंगेरियन गवर्नमेंट हर साल 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बेसिकली ये दोनों देशों के बीच में एक समझौता है, तो ये बायलैटरल स्कॉलरशिप है, जिस पे हर साल 200 भारतीय छात्र यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट अगर वो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, वो बैचलर्स के लिए मिल सकती है, मास्टर्स करने के लिए मिल सकती है, पीएचडी के लिए मिल सकती है। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, हंगेरी में एक बहुत अच्छा फ्लाइंग स्कूल भी है, उसके लिए मिल सकती है। तो बेसिकली पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत कम भारतीय इस बात को जानते हैं कि इस तरह की स्कॉलरशिप फुली फंडेड मिलती है। और आई एम श्योर आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डील किया होगा, क्योंकि आप बहुत सारे इंडियंस को यहाँ लाने में बहुत आपने अहम रोल प्ले किया है। तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है उनके बारे में? देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और अगर आपको बाई चांस स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत कंपेटिटिव है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे मतलब रीजनेबल रेट्स पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके। अब जैसे अभी एक इसी साल स्टूडेंट आया है इंडिया से, ही इज़ डूइंग बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जहाँ पे फीस साल की मतलब 3 लाख रुपए से भी कम है। तो हम इसे इंडिया में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। आपकी क्लास में
20 अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ते हैं, तो हाँ। आपको ये जगह एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती है, एक International नज़रिया exposure दे मिल सकती है। मैंने भी अपने दर्शकों को बताया, मैं कुछ समय पहले इस सुपरमार्केट में भी गया था और यहाँ पर मैंने जो प्राइसेस देखे खासकर सब्जियों के, फलों के, वो लगभग वही हैं जो हम जिन दामों पर मुंबई में या दिल्ली में सामान खरीदते हैं, लगभग वही है। हाँ, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है, क्योंकि हम मुझे लगता है कि उतना महंगा नहीं है। जो यूरोप के बारे में हमेशा एक हवा होता है, यूरोप एक तो इनकी जो करेंसी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। 1 रुपए के 4 फॉरेंट हैं। हाँ, अब वही बेसिकली देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पे सन 2016 में आया और उसके बाद कुछ साल यहाँ पे रहा भी, तो मुझे बड़ी अफोर्डेबल लगती है। खासकर अगर आप भारत के किसी बड़े शहर से आते हैं तो ये जगह आपको अफोर्डेबल लगेगी, खासकर बाहर खाना, मुझे खाने का बड़ा शौक है। ठीक है, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स कितने हैं हमारे दर्शकों को? इंडियन आप बताइए। रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है 20 हैं, 10 में मैं खुद जा चुका हूँ और सभी बजट को सूट करने वाले हैं और क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट मुझे खाने का बड़ा शौक है। अगर मैं बोलूँ यूरोप में, लंदन के बाहर मुझे जो सबसे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट मिले हैं वो बुडापेस्ट में मिले हैं। ओके। तो चंद्रशेखर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बुडापेस्ट के बारे में आपने काफ़ी जानकारी दी। बुडापेस्ट के बाहर और क्या है हंगेरी में जो इंडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो एक एजुकेशन के लिए हो या टूरिज्म के लिए हो या शायद कभी बसने के लिए हो? देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्पास बहुत है यहाँ पे। जो वाटर है, स्पा में जो वाटर है, मतलब उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ मानी जाती हैं। बाथ यहाँ के बहुत हाँ, फेमस यहाँ है। के बाथ बहुत फेमस है और इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कुछ अच्छी हैं। अभी 2 दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन गया था, जो यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है डेब्रेसन। हाँ। तो वहाँ का मेडिकल स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ। और मैं एक फैमिली से मिल रहा था जो भारतीय हैं, जो कुवैत में रहते हैं, तो उनकी बेटी यहाँ पे पढ़ रही है। हाँ, हाँ। ऐसे ही डेब्रेसन में बहुत अच्छा फ्लाइंग स्कूल है, तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ऑप्शन है। तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे और इनफैक्ट सेंटर में है यूरोप हाँ। के। तो हाँ। मतलब आप यहाँ से कहीं से भी जा सकते हैं। आप यहाँ से लंदन 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। हाँ, मतलब इसकी लोकेशन मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी, आप 2 घंटे में किसी भी यूरोपियन हाँ। कंट्री तक पहुँच हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ। और बेसिकली क्या है कि बिल्कुल मध्य में है यूरोप के, तो ट्रैवल करना आसान है। हाँ। और बुडापेस्ट अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत हिस्टोरिकल भी है। एक अपना एक्सपीरियंस चंद्रशेखर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इंडिया में कहते हैं कि हम बुडापेस्ट जा रहे हैं तो लोगों का एक रिएक्शन होता है, अच्छा ये कहाँ है, मतलब क्योंकि शायद उतना पॉपुलर नहीं रहा है लोगों के बीच, चाहे किसी भी कारण से। तो मुझे लगता है कि शायद उतनी अभी यहाँ की टूरिज्म की पब्लिसिटी नहीं हुई है या लोग जानते नहीं हैं। देखिए बेसिकली क्या है, जो हमारा हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव है, हम पूरी दुनिया को अमेरिकी या ब्रिटिश नज़र से देखते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो हमें लगता है दुनिया सिर्फ वही है जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, हाँ। आप पढ़ने के लिए इंग्लैंड या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं, जबकि मैं अगर, क्योंकि मेरा फोकस, मैंने खुद यहाँ पे पढ़ाई भी की है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं और रहने के लिए बहुत अच्छा है, सेफ़ है। अगर हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो देखिए बहुत सारे जो पश्चिमी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएस में या यूके में या फ्रांस में, जर्मनी में टेररिज्म की घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ। बट ईश्वर की कृपा से ये जो जगह है वो अभी भी सेफ है। तो चंद्रशेखर, आपने बहुत सारी हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की हैं और अभी मैं कुछ दिन और बुडापेस्ट में हूँ, कुछ समय और मैं बिताऊंगा चंद्रशेखर के साथ। अगर इस मुलाकात में कुछ बातें रह गई होंगी तो हम एक इंटरव्यू आपके साथ फिर से करना चाहेंगे। और अगर आप जाते जाते कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, Thank you. एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंक यू। थैंक यू। तो चंद्रशेखर ने बहुत अच्छे से हमें बताया, अच्छे से समझाया कि जो अगर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। और एक जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही वो मुझे ये लगी कि सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाले कंट्रीज़ ही नहीं हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहां अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती लेकिन वो भी काफ़ी डेवलप्ड हैं और आपके लिए काफ़ी कुछ है वहां पर सीखने के लिए। तो बुडापेस्ट से मेरी ये रिपोर्टिंग चलती रहेगी। दोनों चैनल्स आप देखते रहिए, यूटी रील्स भी और उज्जवल त्रिवेदी भी। और आई एम श्योर कि बुडापेस्ट के बारे में और हंगेरी के बारे में जानकर आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।